स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू व्लॉग में। मैं हूं आपका हुसैन दोस्त प्रतीक और गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं गांव में हूं और जो मेरा गांव है उस गांव का नाम दारवा वैली है, ठीक है। और ये है मॉर्निंग का व्यू। तो अभी अराउंड मैं बताता हूँ कितने बज रहे हैं। अभी ये बज रहे हैं 6:50, ठीक है। और यहाँ का मौसम हो रहा है ऐसा। और इस साइड है बर्फ़ के पहाड़, देखिए ये रहे। हम लोग का आज का जो प्लान है वो है पंचचूली बेस कैंप जाने का, ठीक है। हाँ, कपड़े वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं टाइम से पंचचूली के लिए। और पंचचूली एक पहाड़ है, एक पहाड़ के 5 पहाड़ है, ठीक है। तो 5 पहाड़ का टॉप है वो। तो वो मैं बताता हूँ आपको किस साइड है। जो ये पहाड़ देख रहे हो हरे वाला, इस हरे वाले पहाड़ की बाद आता है, ठीक है पंचचूली। तो हम लोगों को फिर से पैदल चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रैक के लिए, ठीक है। मैं और मेरा भाई, छोटा भाई। और जैसा कि आपको दिखाया था कि ये पुल से पहले हम नीचे आएंगे, वो तो हमारा गांव। यहाँ से पुल से नीचे आएंगे, फिर वो ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से चलते चलते फिर ये पहाड़ क्रॉस करेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप समझोगे नहीं ऐसे। तो भाई ये ब्रिज था जो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखो ये है हमारा गांव, ठीक है। और वो नीचे पुल था। हम थोड़ा अलग रूट ले रहे हैं, जो पहले टाइम का था ना चलने का रास्ता, हम वो उस रास्ते से चलते के आ रहे हैं। देखिए ये वो रास्ता, ठीक है। नहीं तो हम लोग वहाँ से आए थे जहाँ से गाड़ी छोड़ती है हमें। और ये है हमारा गांव गो। यहाँ से भी देखो गाइस, हम लोग को गांव कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, जो ये आप ये मूर्ति देख रहे हैं वो है जसोली बुद्धि दताल की। दताल, जसोली बुद्धि दताल। अब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। श्रीमती जसोली बुद्धि दताल। तो इनकी भी कोई स्टोरी है और इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा जब घर वालों से पूछ के बताऊँगा। हमारे यहाँ जैसे जसुली लैला के बारे में बताया जाता है, जैसे हमने सुना है कि वो अथाह संपत्ति के मालिक थे। उनके बारे में कई हमारे किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें जो चर्चित कहानी वो ये है कि जब अंग्रेज शासक आ रहे थे तो उनको नदी किनारे या जो हमारे वहाँ पर जैसे आता है ग्लेशियर से जो पानी आता है उस क्षेत्र में ये दान कर रहे थे। तो हमारे सनातन धर्म में और जो संस्कृति हम जी रहे हैं, जो परंपरा से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ये है कि जो भी चीज़ हम दान करते हैं वो हमारे नज़दीकी जिन जो स्वर्गवास हो गया उनको प्राप्त होता है। तो इसी मान्यता को मानते हमारी जो जोशीली लैला है वो भी दान करने गए थे। तो कहा गया कि आपने बहुमूल्य चीज़ों को दान करें। तो उनके पास अथाह संपत्ति थी, सोने चांदी और अन्य जवाहरात थे, तो वो हमेशा दान करते थे शुभ दिनों में। जी। तो कई अंग्रेज शासक थे, उनका नाम तो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने प्रेरित किया कि अगर आप इसी तरह से आप धन संपदा नदी में करें, ये किसी के उपयोग में काम में नहीं आ रहा है, तो अगर आप मुझे इस संपत्ति जो आपके पास है, आपको जो भी चीज़ आप मुझे दोगे, तो मैं आपके नाम पे, आपके परिवार के नाम पे कई चीज़ें स्थापित करूँगा। तो इस उद्देश्य से उनको प्रेरित किया और उन्होंने अपने जो भी उनके पास धन संपदा थी उनको दिया जी। अंग्रेज शासक को। और
और उसका सुखद परिणाम यह रहा कि कई लोग जो ट्रैकिंग करते थे, जिनके पास रहने के लिए होता नहीं था, तो उन्होंने कई क्षेत्रों में धर्मशालाएँ हमारे इस भारतवर्ष में बनाए। और जो जैसे तीर्थ स्थल के लिए या मंदिरों में जाते हैं, ट्रैकिंग है, उस समय तो सड़क हुआ नहीं करता था, पैदल यातायात की व्यवस्था थी। यहाँ कई जगह है हमारे, अगर करनाली सेना के पास ही है, वहाँ पर भी धर्मशाला बनाया गया है। आप अगर टनकपुर वाले क्षेत्र में भी है, आपके हल्द्वानी वाले क्षेत्र में भी, अल्मोड़ा में भी है, ऐसे धर्मशालाएँ वहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके जैसी महान सोच वाले हैं कि आप के द्वारा, नहीं तो आजकल तो 1000 रुपये आदमी नहीं देता है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति समाज के लिए दान किया। तो उनको मैं सशक्त प्रणाम और करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा कि आज उनके नाम से हमारे पूरा क्षेत्र दारमा जाना जा रहा है। जी धन्यवाद चाचा जी। एक गांव पहुंच चुके हैं, इस गांव का नाम है धातु। तो यहाँ पर हम लोग अभी पानी वगैरह कुछ कैरी करके नहीं चल रहे, तो अभी हम यहाँ से पानी वगैरह लेंगे और देखते हैं 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट करेंगे। फिर हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को यहाँ जाना है। ये देखो जहाँ बादल लग रखे हैं, जहाँ बादल लग रखे हैं ना, हम लोग को वहाँ जाना है। और अगर ये बादल नहीं लगे होते हैं तो आपको पंचचूली का जो पहाड़ है वो बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ख़राब की वजह से ये बादल भी हट नहीं रहे। अगर हटेंगे तो मज़ा आ जाएगा, वरना ये जो ट्रैक है वो कम से कम 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, अब हम चलते नीचे। पहुँच चुके हैं अभी धातु गाँव, और जो धातु गाँव की में जो घर वगैरह है वो भी हम लोग के गो गाँव की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर पत्थर और नीचे अभी तो सीमेंट, कुछ ने सीमेंट कर रखा है, कुछ के अभी पत्थर की खड़ी है, इस नीचे देख सकते हो। और ये यहाँ पे मेरी मौसी भी रहती है, जो बाल बना रही है वो मौसी हैं। मौसी से मिलते हैं, चलो। हाँ मौसी जी, ऊपर नाश्ता ऊपर बना है, चलो। नाश्ता तो करके आए हम लोग। आपको कौन सा वाला कर रहा है? पानी पियोगे? हाँ पानी पीएंगे ना जरूर। आपको कौन सा वाला कर रहा है? ये अरे वाह, क्या बात है। सुबह देखो अभी थोड़ा खुल रहा है, आप देख रहे हो साइड थोड़ा बर्फ दिख रही है आपको। जब ये पूरा बादल हटेगा ना तब आपको ये पाँच सिर बोलते हैं ना, 5 सिर टाइप की ना, हाँ 5 मतलब आपको पीक्स दिखेंगे पंचचूली की। सो गाइस हम वो जो पुल का रास्ता है वो लंबा वाला रूट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी एनर्जी सेव करनी है पंचचूली बेस कैंप के लिए। तो ये पुल का यहाँ से ना जाकर हम लोग जाने वाले हैं इस छोटे वाले पुल से, जो कि पुराना वाला रास्ता था, जो कि दुखतू जाता है धातु से। ठीक है, तो यहाँ से हम यहीं से नीचे से उतरेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये पहुँच जाएंगे हम अपने गाँव, और इस गाँव से जाएंगे फिर यहाँ जहाँ जाके पंचचूली पहुँचेंगे। पहुंच चुके हैं दुखतू गांव, और दुखतू गांव से मुझे वैसे अभी कुछ पूछना था यहाँ पर, क्योंकि हम लोग के घर का जो ताला था वो टूट चुका है। तो हम लोग को एक नया ताला लेना था यहाँ से, यहाँ के मार्केट से पूछते हैं कि ताला है या नहीं है। उसके बाद मे भी हम थोड़ी देर यहाँ पे वाईफाई चलाएंगे ऊपर साइड में। यहाँ ख्याल से एक वाईफाई जोन है, वैसे यहाँ पे नेटवर्क वैसे नहीं आते हैं मतलब मोबाइल के, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वाईफाई जोन बना रखा है जिसमें हल्का सा वाईफाई चलता है। तो ऊपर थोड़ा वाईफाई वगैरह चलाकर फिर निकलेंगे ट्रैक के लिए पंचचूली की। भाई बाइक देखो, ये लग रही है ना बैंक का बीस्ट। तो अभी मतलब काफ़ी जो टूरिस्ट है उन लोगों को पता चलने लगी है वाली प्लेसेस, मतलब जो दाना वैली है वो पता चलने लगी है। क्योंकि जब मैं 3 साल पहले आया था ना, तो मैंने यहाँ कोलकाता की गाड़ी देखी थी, KL से गाड़ी आ रखी थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के बारे में भी लोगों को पता चलने लगी है। लेकिन पता कितना पता है लोगों को कि यहाँ पे पंचचूली बेस कैंप है, बस उतना पता है, उसके आगे का नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अब की बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारी जगह, मतलब जितनी जगह मैं घूम पाऊँगा जितनी देर मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या मैं भी ख्याल से कल हम लोग जाएंगे ITBP बेस कैंप और तीतंग तक जाएंगे। सो गाइस जो ये वाईफाई जोन है वो यहीं पर है BSNL का। ठीक है,
तो इसका भी कोई टाइमिंग होता है, तो हम लोग को टाइमिंग पता नहीं है, तो अभी हम चला नहीं पाएंगे। जब हम बेस कैंप से नीचे आएंगे तो तब पता चलेगा कि यहाँ पर है, तब हम किसी न किसी से पूछेंगे। अदरवाइज़ अभी हम टाइम वेस्ट ना करके यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग गो से कम 4 या 5 किलोमीटर यहाँ तक चल के आए, और यहाँ से ऊपर 3 या 4 किलोमीटर यहाँ से ऊपर अपना बेस कैंप है। तो अराउंड आज हम लोग पूरा कितना चल देंगे, 16 किलोमीटर तक हम लोग, जैसे हम लोग को वापस भी आना होगा। अगर स्टे का हो तो हम वहाँ पे रुकेंगे, वरना नहीं हो तो वहाँ नहीं रुकेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग को अपने गांव वापस गो जाना पड़ेगा। और पता नहीं कितने तक पहुँचेंगे, लेकिन अराउंड पूरा मिलाकर वो 16 किलोमीटर हो जाता है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप। ख्याल से यही बेस कैंप है अभी यहाँ का, ठीक है। फिर यहाँ से ख्याल से ऊपर जाते होंगे ट्रैक के लिए, पहाड़ के लिए। पूछते हैं कि ये बेस कैंप है या नहीं है। भैया बेस कैंप इसे भी बोलते हैं? अच्छा, कितना हुआ यहाँ पे प्राइस रुकने का एक दिन का? 1500। अब हम तो रंगी लोग हैं, ग्वाल हैं, बता दो। तब भी हमारे लिए तो कुछ कम होगा, आप भी रंग हम भी रंग। 100-200 कम कर देंगे, और क्या करें। 1200 में माने एक इंसान का या दोनों इंसान का? एक का। अच्छा, एक बार दिखा दो कि कैसे रूम है। वो 3 नंबर अच्छा, 3 नंबर। अंदर देखो। यहाँ से कितना होगा ऊपर जो ट्रैक है पहाड़? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। मैंने प्लेन रास्ता है या ऐसी चढ़ान का है? ये हल्की चढ़ा, हल्की चढ़ाई है, ठीक है, धन्यवाद। और उसमें खाना वगैरह भी मिलता है या खाना वाना है सारा? कि मैंने एक टाइम का, कितने टाइम का है? डिनर और ब्रेकफास्ट। डिनर और ब्रेकफास्ट है, ठीक है। पहले पता होता ना, हम लोग एक पर्सन का, हम लोग 2000, हम लोग का 2000 में रुकना एटलीस्ट रुकना हो जाएगा, खाना हो जाएगा। यहाँ आप बोल रहे हो कि एक पर्सन का 1500 है, ठीक है। ये वैसे गवर्नमेंट का है या किसी अपने प्राइवेट का है? गवर्नमेंट का है, ये लीज पे लिया वो। गवर्नमेंट का है, लीज पे ले रखा है। अच्छा, आपने ले रखा है कि? गणेश सिंह दुखपाल। अच्छा, दुखताल जी ने ले रखा है, ठीक है। खाने में क्या क्या मिल जाता है यहाँ? खाने में जो बोलो वो मिल जाएगा। जो मिलेगा, चिकन वगैरह से लेके? चिकन और मटन को छोड़िए सारा मिल जाएगा। सारा मिल जाएगा, अच्छा, बढ़िया। तो ये है बेस कैंप, ठीक है। यहाँ से जैसे भैया ने बोला 2.5 किलोमीटर बोला ना भैया, तो 2.5 किलोमीटर है आपका। ये देखो, इधर जाना है हम लोग को अभी ऊपर, बोला अभी हम लोग को। और हाँ, ये वाला रूम देखो ना, तो आपको रूम भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया ऐसा है, और बॉन फायर वगैरह भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आपको अंदर एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये है रूम, और लाइट जला देते हैं एक बार। लाइट तो जल नहीं रही है, लेकिन आप ऐसे ही देख लीजिए, ख्याल से लाइट का इन लोगों ने करते होंगे व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे जैसा देख रहा हूँ कि मैंने 1 बेडिंग, 2 बेडिंग, 3 बेडिंग, 4 मतलब 5 बेडिंग, मतलब यहाँ पे ग्रुप वाइज यहाँ पे रुकने का है ख्याल से, लेकिन 2 लोग वैसे भी रुक सकते हैं। और बीच में ख्याल से ये क्या कहते हैं, खाने के लिए टेबल बना दिया है, ठीक है। चलो, यहाँ के हिसाब से तो भाई ये भी बढ़िया ही है, लेकिन थोड़ा हल्का सा एक्सपेंसिव लगा कि 1500 रुपये हिसाब से वगैरह, मतलब एटलीस्ट रंग लोगों के लिए तो करना चाहिए, थोड़ा सस्ता है, कोई नहीं, लेकिन बढ़िया है, ठीक है। अब चलो आगे ट्रैक में चलते हैं। हमारे कुमाऊं की सीप्स, हमारे पहाड़ी की सीप्स, बकरियाँ, कितनी सारी बकरियाँ, और नीचे भी हैं। भैया कितनी बकरियाँ हैं आपके पास? हमारे पास है 650। 650, बाप रे बाप यार, तुम तो यार करोड़ों के मालिक हो यार। अरे हम क्या करें, जो यार कराने जो थे,
तो कितने यार, लाखों के तो है ये, लाख कितने गो गाँव के गोवालू में। हाँ हम लोग तो जाते रहते हैं, आते रहते हैं यहाँ। देख रहे हो कितनी, 650, मतलब लाखों के भाई मालिक है, लाखों के। एक बकरी यहाँ 7-8 हज़ार की मिलती है, क्योंकि इनका अगर बेचते वगैरह देखो कैसे आ रहे हैं। सुबह देखो अभी थोड़े हल्के से बादल हटे तो ये थोड़ा व्यू और दिखने लग गया ऊपर का, पंचचूली का। बेस कैंप से अराउंड 2.5 किलोमीटर और पड़ता है हमारा पंचचूली, ठीक है। और एक और चीज़ भाई, कपड़े पहन लिए, ज़्यादा हीरोपंती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी और आगे का जो सफ़र है वो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, समझे। मतलब कल भी हम लोग को घूमना है और परसों हम लोग की पूजा है, तो आप लोगों को पूजा भी दिखाऊंगा अपने गांव की कैसी होती है, क्योंकि बहुत यूनिक पूजा है और उस पूजा में अलग ड्रेस वगैरह से लेकर हर एक चीज़ होती है, ठीक है। और अब देखो भाई, अब आ रहा था व्यू, अभी भी पूरा हटा नहीं है, बादल जब पूरा हटेगा ना इसका मज़ा तब है यार। और बिल्कुल हम नीचे उसी साइड ग्लेशियर के पास पहुंच जाएंगे। सो गाइस देखो, ये थोड़ा सा ग्लेशियर यहाँ पर अभी इकट्ठा हो रखा है, ये अब तक जमा नहीं है, और ये जम कर ये पूरा गीला हो रहा है। हमने सोचा था पकड़ेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है, सीधे मेन वाले ग्लेशियर में जाएंगे जो कि वहाँ है। बहुत से लोग भी दिख रहे हैं, कुछ हम लोग के गांव के आसपास के दिख रहे हैं, और कुछ क्या कहते हैं टूरिस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ, मतलब टूरिस्ट को ये जगह अब पता है। सो गाइस अभी क्या कहते हैं, हम लोग ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा हाइपरलैक्स वगैरह बनाया था, जैसे कि आपने देख लिया होगा। और इसी बीच बारिश वगैरह भी होने लगी। छाता लिया था, लेकिन छाता ना उड़ जा रहा है खोलने में, थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बढ़िया हो रहा है। चलते अब थोड़ा, अब रुकेंगे नहीं, अब सीधे बेस कैंप में रुकेंगे। अब देखिए गाइस, हम बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं इसके, कितना सुंदर लग रहा है यार, अलग ही, बहुत अलग लग रहा है। हम कहाँ से आए थे अब इसने एक छाता इसने हैंडल कर रखा है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे आपको बताया था मैंने। हाँ भाई, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। अभी तो आगे थोड़ा और चलना है, लेकिन वाह कितना सुंदर लग रहा है। अभी पंचचूली की पीक नहीं दिख रही है, जो पीक है ना, पीक वो नहीं दिख रही है, वरना भाई तुम लोग को स्वाद आ जाता अगर तुम लोग देखते। लेकिन क्या पता, लेकिन बारिश हो रही है, मे भी ख्याल से यार हटेगा नहीं, सॉरी गाइस। लेकिन आप इतने से पहचान चुके होंगे कि भाई ये ट्रैक बहुत सुंदर है, और आप लोग आना ज़रूर। अभी भी मतलब अब इसमें चलना पड़ा है पूरा स्नो में, जो ये जमी हुई स्नो है, लेकिन ये सब अभी पिघल रहा है, जिस वजह से अभी इसमें फिसलन बहुत है, तो सब लोग बहुत आराम से आ रहे हैं। ऊपर का व्यू देखो यार, अलग ही है। इसी व्यू के लिए आ रखे थे, बस एक और चीज़ रह गई, वो ये थी कि बस पीक देखना था, लेकिन वो सब छुपी रखी है, लेकिन और तो सब बढ़िया। मज़ा आ गया, मज़ा इसी से बोलते हैं। ऐसे ही खेलते भाई। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पंचचूली बिल्कुल टॉप पर, समझे। यहाँ पर थोड़ा और रह गया, अगर हम लोग को आगे आना हो तो जाएंगे, वरना देखते हैं, चले जाएंगे यार, जब इतना आए तो और आगे चले जाएंगे। आपको एक और चीज़ दिखानी है, देख रहे हैं यार झरना, कितना बड़ा झरना हो, कितना दूर है, कितने हाइट से आ रहा है। और ऐसे झरने बहुत सारे, जैसे कि इधर भी है, ठीक है, और इधर भी हैं ये, और मेन पंचचूली में भी झरना देखो, ये गिर रहा है इतने ऊपर से। वाह यार, ये ब्यूटी है भाई। आखिरकार हम लोग यहाँ पहुँच ही गए, क्यों हैं? और ये हमारे भाई हैं, फाइनली पहुंच गए।
और एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत डेंजर चीज़, कोई भी आता है तो ज़रूर ना करें फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में। वो ये है कि ये देखो, ये ज़मीन ना धंस रही है यहाँ पर, देख रहे हो ये तो यहाँ मत जा, ये देखो ये कोने कोने में सारी ज़मीन यहाँ से धंस रही है। तो भाई कोने में कोई भी ना जाए जब भी कोई भी आए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है भाई, ठीक है। भाई नज़ारा तो यही है, अपना जो दारमा घाटी है और पंचचोली भाई किसी लद्दाख से कम नहीं है। तो इसको भी फैलाओ, और अपने रंग समाज से भी यही बोलूँगा कि भाई अपने जगह को प्रमोट करो, बाहर की जगह को इतनी ज़्यादा प्रमोट मत करो जितना अपनी जगह को प्रमोट करो, ठीक है। तो आगे चलते थोड़ा, पंचचोली की थोड़ा और नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा यार रास्ता, कहाँ तक जाएगा। अब देखो भाई, अब आ रहा है ना अच्छा व्यू प्रॉपर, बस ऊपर की पीक नहीं दिख रही, अदरवाइज सब कुछ दिख रहा है। नाइस। जहाँ से आए थे वो जगह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही अभी। फाइनली पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ से आगे रास्ता नहीं है। अगर वैसे जाने को जा सकते हैं, लोग जाते भी होंगे मे बी ख्याल से नीचे से या कहीं और से, लेकिन ये है भाई। और ये देखो वाटरफॉल यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ये है पंचचोली का 0 पॉइंट। यहाँ से डाउन जाएंगे और देखेंगे कि फिर से वंस मोर जा रहे हैं मतलब। तो भाई अभी हम लोग जाएंगे नीचे और खाने वगैरह का इंतजाम देखेंगे, कहीं पर होगा तो खाएंगे, ठीक है। दिन का इस जगह को लाजवाब देख लो और बाय बाय बोल दो, टाटा पंचचोली। सो गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हम जो भी खाना खा रहे हैं ना अभी, वो सब फ्री का मिल रखा है हम लोगों को। जो ये मैगी थी उसका भी पेमेंट किसी और ने किया, ठीक है। और जो ये आलू के गुटके थे ये तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, और रोटी भी ख़त्म कर दी हम लोगों ने बस। तो ये आलू के गुटके और रोटी तो हम लोग के ही गांव की जो हम लोग की जो बहनें थे उन्होंने दिया है, ठीक है। और ये जो मैगी वगैरह के पेमेंट वो क्या कहते हैं कि इन्होंने, वो गुंजाल गांव की एक लेडी थी, उन्होंने पेमेंट किया है, क्योंकि हम लोग ने उनसे बात की थी रास्ते में। तो पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने कहा मैं इसका पेमेंट मैं ही करूँगी आपका वगैरह वगैरह। हम लोगों ने जबकि बहुत मना भी किया कि हम खुद कर देंगे पेमेंट वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो मेरे बच्चों की तरह ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो कभी कभी ना भयंकर, तुम लोग तो तुम्हारे एक भी पैसे खर्च नहीं होते खाने में, वो चीज़ हमारे साथ हुई है। एक भी पैसे खर्च नहीं हुए खाने में और हर जगह से खाना मिल गया। बस ख्याल से अभी 2 चाय हम लोगों ने और मंगाई है तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो पहले की जो 2 चाय थी और मैगी मंगाई वो उन्होंने पेमेंट की थी। बस ये बताना, अब डायरेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, अब बात करेंगे आपसे गांव में, अपने गांव में, ठीक है। और बारिश अभी भी देखो लगातार बारिश हो रही है भाई, हम खुद पूरे भीग रखे हैं अभी। चलो टाटा, मिलता है थोड़ी देर में। हाँ फाइनली हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे जहाँ से हम लोग का हमारा गांव दिखता है, ठीक है। यहाँ से देखो आपको प्रॉपर दिखेगा, जहाँ से पहले दिखा रहा था ना वहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखो बिल्कुल प्रॉपर। और ये नीचे देखो कितना बड़ा गड्ढा है बीच में, भयंकर। और ये जो आपको बताया था रोड वाला रास्ता है, और जिस रास्ते से हम गए थे वो था नीचे साइड में, वो मतलब चलने वाला रास्ता है। लेकिन अब क्या हम लोग, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी तो कीचड़ वगैरह था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा रोड ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस हम लोग गांव पहुंच गए थे, मतलब 4:45 पे पहुंच गए थे हम लोग गांव। और अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, हल्का सा चेंज वगैरह किया, ठीक है। और स्लीपर्स में आ चुका हूँ, पहले उसमें था। अब देखो ऊपर का व्यू, हमारे गांव से कैसा व्यू दिखता है, ये देखिए पहाड़ देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। ये